वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी से साथ बात करके अब बृहस्पति की बात करेंगे। गुरुवार, यानी गुरुवार तो नहीं कहूँगा, गुरु जो ग्रह है उसके बारे में कहूँगा। गुरुवार आज है, ये बात अलग है, लेकिन गुरु ग्रह के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी, सप्तम हाउस, अष्टम हाउस, नौमा हाउस और मेल के लिए इस किसी की घर में, किसी भी इस घर में अगर गुरु बैठे हैं तो क्या उसका हो सकता है? अगर सप्तम स्थान में, जैसे हमने बताया, सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है, हमारे चरित्र का स्थान होता है। यदि वहाँ पे गुरु विराजमान हो किसी पुरुष की कुंडली में, तो उनकी जो एक तो पत्नी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा। दूसरा जो है, ऐसे लोग बड़े चरित्रवान भी होते हैं, दाम्पत्य जीवन उनका सुखी होता है। और साथ ही साथ ये लोग इतने महान बनते हैं कि अपने पिता से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते। संजीव जी, एक चीज मैं आपको बताऊं जी कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, कभी कभी उसमें कोई व्यक्ति आपसे आगे जाने लगता है तो उसको ये लगता है कि भाई, कभी कभी ईगो टकराने लगते हैं या हीन भावनाएं आने लगती हैं। लेकिन पिता एक ऐसा स्थान है जी कि जब उसका पुत्र उससे आगे जाता है तो उसका सीना जो है चौड़ा हो जाता है, वो गौरव महसूस करता है। बिल्कुल। हमेशा पिता ये चाहता कि मेरा पुत्र मेरे से भी आगे जाए। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जिनके सप्तम स्थान में गुरु विराजमान होते हैं, वो लोग पिता से भी श्रेष्ठ बनते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और चरित्रवान होते हैं। तो बहुत अच्छा माना जाता है सप्तम स्थान में अगर किसी के गुरु पुरुष की कुंडली में स्थित हो तो। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई सप्तम हाउस की। अब जाते हैं अष्टम हाउस में। अष्टम स्थान में अगर गुरु हैं तो ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा नीच प्रवृत्ति का होता है और तमाम प्रकार। अब जैसे वही मैंने बताया कि जो बृहस्पति है, बुद्धि है, बराबर। अगर वो अच्छे स्थान पे तो आपकी बुद्धि को बहुत महान बनाएंगे, नहीं है तो फिर दुर्बुद्धि, और अगर नहीं है तो दुर्बुद्धि। तो अगर व्यक्ति के पास दुर्बुद्धि है तो नाना प्रकार के गलत कार्य करता है। और जब आप गलत कार्य करेंगे आपकी आयु घटेगी। मैं आपको संजीव जी बता दूं कि आप अपने सत्कर्मों से अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा, और अपने दुष्कर्मों से अपने आयु को कम भी करते। ये मैं नहीं, ये तो विज्ञान भी कहता है। देखो, विज्ञान बताता है कि अगर आप कैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? बिल्कुल पंडित जी। आप जब भी एक बार जन्म लेते हो तो जाने की जो तारीख होती है वो भी उसके साथ आती है। नहीं पता जी, नहीं होता कि कब जा रहे हो, पर होता तो है ही। नहीं संजीव जी, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे जीवन में दो तरह की घटनाएं घटती हैं। एक है नेचुरल और दूसरा है ट्रेजिक, अननेचुरल। अननेचुरल। तो अब जैसे विज्ञान भी कहता है कि आप नशा ज्यादा करते हो, व्यसन ज्यादा करते हो, आप गलत गलत कार्य करते हो तो आपकी आयु घटेगी, आपको तमाम प्रकार के रोग जन्म लेंगे। बराबर। और अगर आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, सात्विक दृष्टि रहते हो। जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग योग करे, प्राणायाम करे, सात्विक खाना खाए, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जिंदगी जिए, जरूरी नहीं है कि ये सब लोगों की आयु 100 साल की होती है। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। रामायण में लिखा गया है कि कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। देखिए, जो हमारी आयु है, जो नेचुरल आयु है, उस पे तुम्हारी मृत्यु होनी है, लेकिन आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जीता है, लेकिन उतना धर्मात्मा होना चाहिए हमें। जैसे अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः, सप्तेतान् संस्मरै नित्यं, मार्कंडेयमष्टमं, जीवेत वर्षतम, संग्रामम मृत्यु विवर्जितः। 8 लोग, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और 8वें मार्कंडेय ऋषि, इन्होंने मृत्यु को जीत लिया। ये इनकी आयु तब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक कल्पांत नहीं होगा। जब तक ये धरती रहेगी, ब्रह्मांड रहे, तब तक ये लोग रहेंगे। अच्छा। अब इन जैसा महान बनना सबके बस की बात नहीं है। और आज के युग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल जी। तो ये अष्ट चिरंजीवी इन्हें कहा गया है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी मृत्यु को भी जीत सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जीत लोगे कि भाई आप केवल कुछ योग कर लिए, कुछ प्राणायाम कर। हाँ, लेकिन ये विज्ञान भी कहता है कि अगर हम गलत कार्य, ज्यादा नकारात्मक चीजों को करते हैं, फिजिकल सुखों के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, तो हमारी आयु घट भी सकती है। और अगर हम योग करें, प्राणायाम करें और मंत्र करें जी, अच्छी तरह सात्विक जीवन किया, तो हम अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जो नेचुरल है वहां तक तो हम जा सकते हैं, नहीं तो अननेचुरल घटनाएं घटती है हमारे जीवन में।
चलिए ठीक है, उसके साथ चलते हैं 9वें हाउस में। मेल के लिए 9वां हाउस में गुरु अगर वहीं पे विराजमान है। 9वें हाउस में अगर गुरु विद्यमान हो, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी भी गुरु ही हैं। जी। अगर 9th हाउस में कोई भी अगर गुरु वहां पे आ जाए, बृहस्पति आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत धर्मज्ञ होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, सत्कर्मों में लगे रहते हैं जी। और ज्ञानी होते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ उनका भाग्य भी बहुत प्रबल होता है। वो पुत्र पौत्रादि सारे सुखों को प्राप्त करते हैं जीवन में। तो 9th हाउस में अगर बृहस्पति किसी भी पुरुष की कुंडली में है तो सारे सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे, विद्वान होंगे, धर्मरत होंगे। जैसे गुरु अगर उच्च का है 9th हाउस में, अपने घर में बैठा है स्वग्रही होकर, तो फिर ऐसा वहां पे बहुत अच्छा फल देते हैं गुरु। तो वो व्यक्ति पूरे दिगांतर में बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 7वें हाउस में फिर से एक बार, लेकिन मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए। अगर वहीं पे 7वें हाउस में फीमेल के लिए गुरु अगर वहीं पे विराजमान है तो फिर क्या कह सकते हैं? अगर 7th हाउस में किसी भी स्त्री की, हमारी जो बहनें होती हैं उनकी कुंडली में अगर गुरु आ जाए तो उनके लिए, जैसे पुरुष के लिए अच्छा बहुत अच्छा है, पिता से भी श्रेष्ठ होते जी, हैं, जी, जी, यश वैभव कीर्ति। वैसे ही अगर 7th हाउस में किसी स्त्री के कुंडली में गुरु विद्यमान हो तो उनका पति बहुत अच्छा होता है, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है जी। और बहुत सौभाग्य युक्त होते हैं। उनका मैरिज और चरित्रवान होते हैं। और दूसरा, बुद्धि अच्छी होगी। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है उसके तो जीवन का सारा कार्य अच्छा ही होता है। चलते हैं 8वें हाउस में। 8th हाउस में अगर किसी स्त्री के कुंडली में आ जाएं तो ऐसे लोगों को बहुत सारे रोग होते हैं, गुरु से रिलेटिव रोग। जैसे हमने बताया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, लंग्स लीवर का प्रॉब्लम हो गया, और शरीर जो है या तो बहुत मोटा होने लगेगा या पतला होने लगेगा, बहुत सारे इशू। और उनकी बुद्धि सही काम नहीं करती है, निर्णय लेने की क्षमता। ऐसे लोग। अच्छा संजीव जी, मैंने भी आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, आज एक प्रश्न, क्योंकि आप तो रोज मेरे से प्रश्न पूछते हो। जी बिल्कुल। हम मन से जीते या बुद्धि से जीते हैं? नहीं, हम मन से जीते या बुद्धि से जीते, हम मन से जीते हैं, बिकॉज मन जो होता है वही बुद्धि को डायरेक्ट करता है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन 99% लोग जो है मन से जीते हैं, लेकिन मन से जीतना बहुत खतरनाक है। हमें कभी भी मन से नहीं जीना चाहिए। बुद्धि से मन जो है ये जीते जी हमें मरवा देता है, क्योंकि उसको फिजिकल सुख चाहिए जी, इंद्रिय सुख चाहिए। और देखो, दो चीजें हैं, मन के कुछ 99.99% लोग मन के बस में होते हैं, उनका मन जैसा कहता है वैसा करते हैं। लेकिन उच्च स्थिति यह है कि मन हमारे बस में हो। अच्छा, तो मन हमारे बस में कब होगा? जब बुद्धि हमारी शक्तिशाली होगी, जब हमारी बुद्धि, माने कि इच्छा, अगर इच्छा होती है, आप कहते हो इच्छा, चलो मुझे इच्छा हुई है कि भाई मुझे ये करना है, और आप कहते हो कि ऐसे करके फिर आपकी बुद्धि के मुताबिक काम करोगे तो गलत बात है। अगर आपकी बुद्धि कहती है कि ऐसा करना है तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। मन जो है ना, मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बराबर। जिसका मन नहीं है, अगर कोई आदमी मेंटल हो गया तो वो कुछ कर नहीं। मन तो सबसे ज्यादा, मन ही वो मनुष्याणाम कारण बंधन मोचयो, मन ही आपको स्वर्ग में ले जाता है और मन ही आपको नरक में ले जाता है। अब मन अगर सद्बुद्धि से युक्त है तो आप जीवन में हमेशा यश वैभव कीर्ति और सन्मार्ग चलेंगे। लेकिन अगर मन ने बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किया, हम मन के द्वारा जीने लगे, तो फिर समस्याएं उत्पन्न करती है। चलिए ठीक है, तो समवेयर यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, कि अगर मन कहता है तो बुद्धि क्या कहती है, समवेयर यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। ऐसा नहीं कि मन जो भी कहे बुरे काम करने के लिए, तो ऐसा जाके करने का कोई फायदा नहीं होता। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन तो वहीं पे तो बुद्धि काम आती है। हाँ, बुद्धि का रोल बनता है। मन तो हमेशा ना आपको कहेगा आप अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ। उसका मन हमेशा इंद्रिय सुखों में लगा रहता है। लेकिन कभी कभी, जैसे हमने पहले बताया कि कभी मन सद्बुद्धि से युक्त है तो अच्छे कर्म करते हैं। जी बिल्कुल। और एंड में जल्दी से 9वें हाउस में, 9वें हाउस में अगर गुरु आ जाए किसी भी स्त्री की कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि अगर पुरुष की कुंडली में गुरु 9वें भाव में है, तो 9वां भाव जो होता है वो गुरु का ही घर होता है। तो अगर वहां पे गुरु विद्यमान हो तो ऐसे लोग बहुत ही
धर्मशील होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, और पुत्र पौत्रादि को सुख प्राप्त होता है, उनके बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति को होते बहुत हैं, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती है। तो महाकल्याणकारी नाइन्थ हाउस में अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में गुरु आ जाए, मेल और फीमेल दोनों के लिए दोनों अच्छा के है। लिए अच्छा चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। जो भी बात आपने करी हम दोनों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते नमस्कार जी संजीव जी, बिल्कुल। टीवी एशिया के दर्शकों को भी सादर नमस्कार। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। विल बी बैक टुमारो सेम प्लेस सेम टाइम। आई एम संजीव पांड्या, विशिंग यू ऑल हैप्पी एंड लकी डे अहेड। सो लॉन्ग।